नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएचडी। जैसा कि बाबू हम लोग है जो क्लास 10th का है जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी है जो इस सभी जो है क्लास 10th का ये अध्याय नंबर 2 है। तो इसका कवि परिचय, अर्थ, संपूर्ण अर्थ है जो और सब्जेक्टिव जो है पहले बता चुके हैं। आज हम लोग का है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में है जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है बाबूआ वो क्या है, कहा जाता है, कहते हैं कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। मतलब है जो रसखान जो है जो किस भाषा में लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो ये बताओ कि रसखान जो है उनके द्वारा कुछ लिखा गया था, तो प्रेम आयनी श्री राधिका। रसखान जी द्वारा कुछ लिखा गया था, तो प्रेम आयनी श्री राधिका लिखा गया था। तो इनका लेखक कौन हो जाएंगे, रसखान जी हो जाएंगे। फिर अब है जो ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव है। अगर देखते हैं कि तुम लोग को है जो कितने ऑब्जेक्टिव सही होता है ना। तो कहते हैं कि 1 मिनट, हाँ रिज्यूम कर लेते हैं कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। रसखान जी का काव्य भाषा क्या है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा या तमिल भाषा। मतलब है कि रसखान जी है जो किस भाषा में है जो अपना कविता लिखते हैं। तो वो कौन सा भाषा हो जाएगा बाबूआ, तो वो हो जाएगा ब्रज भाषा। किस भाषा, ब्रज भाषा का। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं कि किस भक्त कवि को गोस्वामी तुलसी, ये इनका पूरा नाम होता। तो किस भक्त कवि को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो किस भक्त कवि को, तो वो है रसखान जी का। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव आए, कहते हैं कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका किनका रचना है, भारतेंदु की, रसखान की, घनानंद की या प्रेमघन की। तो बताओ बाबू, कमेंट करो किनका है। तो ये है रसखान जी का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू बारी किस कवि का कहा गया था। किस कवि के लिए कहा गया था ना, किस कवि के लिए कहा गया था, तो वो रसखान जी के लिए कहा गया था। ये सभी का अर्थ क्या होता है वो बता दिए हैं। अगर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th हिंदी ऑल चैप्टर 2027। ऐसे करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो पूरे हिंदी उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आप जा करके देख लीजिएगा। 2 अध्याय हुआ इस चैप्टर के बाद। ये जो आज ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, इसके बाद हम लोग लाएंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, कहता है करिल के कुंजन ऊपर बारो कवि कौन है। तो करिल के कुंजन ऊपर बारो के कवि कौन है बाबुआ, तो ये हैं रसखान जी। करिल के कुंजन ऊपर बारो के कवि कौन है, रसखान जी है। अगला ऑब्जेक्टिव है, कहता है कवि करिल के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। जो करिल के कुंजन है वो किस पर है जो अपना अर्पण अभिलाषा प्रकट करते हैं, नंद पर, राम पर, विठलनाथ पर या कृष्ण पर। तो वो कृष्ण पर प्रकट करना चाहते हैं। पूरा है जो करिल के कुंजन किन पर प्रकट करना चाहते हैं, तो कृष्ण पर। अगला ऑब्जेक्टिव कहता है कि कवि ने मालिन किसे कहा है। कवि जो है मालिन किसे कहा है, तो वो कहे हैं कृष्ण और राधा को। ठीक है, किनको कहे हैं, तो कृष्ण और राधा को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कहते हैं रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब रसखान जी हैं जो रचना करते थे यानी कहानी कविता लिखते थे, तो उस समय किसका शासन था, तो वो था बाबुआ किसका, जहांगीर का। किसका था, जहांगीर का था। ठीक है, आगे कहते हैं कि कृष्ण भक्त कवि कौन है। कृष्ण भक्त कवि कौन है बाबुआ, तो वो है रसखान जी। कौन है, रसखान जी हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये ऑब्जेक्टिव का लिंक भेज दीजिए कि कम से कम वो भी कुछ हो जाए, पढ़ ले। ठीक है, कहते हैं कबीर रसखान का रचना काल किस मुगल शासक के राजकाल का था। कहते हैं कि किस मुगल शासक था, तो मुगल शासक कौन थे, तो वो थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर थे। अगला कहते हैं कि कबीर रसखान चित चोर किसे कहा। यानी कबीर रसखान जो चित चोर किन्हें कहा, तो वो कृष्ण को कहा। यानी कहते हैं कि हमारे मन को चित को चुरा कर लेके चले गए। कौन लेके चले गए थे, तो कृष्ण लेके चले गए थे। अगला जो ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। किस में, पदों में, घनाक्षरी में, दोहा में, सवैया में। तो किस में किया गया है,
तो वो किया गया है सवैयों में। ठीक है, कृष्ण का द्वारा जो लीला गान किया गया वो किस रूप में किया गया है, तो वो किया गया है आपका बाबू तो सवैयों में किया गया है ना। एक मिनट रुक जा, पेन चेंज करते हैं। हाँ ठीक है, आगे कहते हैं कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नौछावर करने की बात कहते हैं, तो किन पर नौछावर करने की बात कहते हैं, तो वो है आपका यानी राधा पर। किन पर, राधा पर, है ना। अगला ऑब्जेक्टिव है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। कहते हैं रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे, यानी जब रसखान जी है जो दिल्ली से कहाँ गए थे, तो वो चले गए थे ब्रजभूमि। कारण क्या था वो सब बताए हैं अगला वीडियो में, तो वीडियो जा करके देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो। आगे कहते हैं रसखान किस विषय में सिद्ध थे, किस विषय में सिद्ध थे, सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्तक में या रीति काव्य धारा में, तो किस में मुक्त अति थे, तो वो सवैया में थे, सवैया और छंद में। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, और तुम लोग कमेंट करना कि कितना सही हुआ टोटल। कहता है सुजान रसखान किसकी रचना है, तो सुजान रसखान किन की रचना है, तो वो है आपका बाबू रसखान की। किन की है, रसखान की है। आगे कहते हैं कि कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं, कवि रसखान जो है किस भाषा के कवि है, पंजाबी भाषा, अवधी भाषा, अंगिका या ब्रज भाषा। तो शुरू में बताए हैं कौन सा भाषा बाबू, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि कवि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा, यानी प्रेम का आईना किसे कहा, यशोदा को, गोपी को, राधा को या प्रेमिका को। तो प्रेम का आईना किन्हें कहा, तो प्रेम का आईना है जो राधा को कहते हैं, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं भक्त कबीर रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण का भक्ति का संबंध है, यानी कृष्ण के भक्ति के बारे में है जो किस ग्रंथ में बताया गया, तो कृष्ण के भक्ति के बारे में है जो बताया गया है किन में, तो वो है सुजान रसखान में। लेकिन अगर यही पूछता कि प्रेम के बारे में किन में बताया गया, तो प्रेम के बारे में नाम से पता चलता प्रेम वाटिका, प्रेम में अगर पूछेगा तो किस में हो जाएगा, प्रेम वाटिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन आ ही गया कि कहता है कि कबीर रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी है, तो प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम तो प्रेम वाटिका। अगर यही भक्ति पूछता तो भक्ति किन के लिए बताएं, तो भक्ति बताएं बाबू आपका सुजान रसखान के लिए। दो गो इनका ग्रंथ है, ये भी पूछा जाता कि रसखान जी का कितने ग्रंथ है, तो दो ग्रंथ है, एक प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। सुजान रसखान में है जो कृष्ण के भक्ति के बारे में बताया गया है कि कृष्ण के भक्ति कैसे करते हैं, और प्रेम वाटिका में है जो प्रेम वाटिका में आपको बताया गया प्रेम निरूपण संबंधी कि प्रेम क्या होता है। ठीक है, आगे कहते हैं संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन है, संप्रदाय मुक्त उसको कहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्म को एक समान मानता है ना, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता, उसे संप्रदाय मुक्त कवि कहते हैं। और संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे, तो वे थे आपका रसखान जी, जो संप्रदाय मुक्त कवि थे। रसखान खान थे, यानी मुस्लिम धर्म से रहते हुए भी किनका भक्ति करते थे, तो कृष्ण का भक्ति करते थे, इसीलिए इनको कहा जाता है संप्रदाय मुक्त कवि। आगे है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे, तो इससे आगे भी बता दिए। चलो इसका 22 को तुम लोग कमेंट में बताओ कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। ठीक है, आगे कहते हैं, एक मिनट रुक जा, हाँ, रसखान की कृति है कौन सा, प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मटका अति मिस्किट्टम या पृथ्वीराज रासो। तो कौन सा है बाबुआ, तो ये था प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किनके द्वारा लिखा गया, तो वो है रसखान जी द्वारा। तो ए इज राइट आंसर। अगला कहते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, 252 वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनके अनुसार बताया जाता है कि रसखान का जो जन्म हुआ था वो बताओ बाबू कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। आगे कहते हैं रसखान किस काल के कवि हैं, तो रसखान किस काल के कवि हैं, तो वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि कबीर रसखान किस राजवंश में है जो जन्म लिए थे, तो कहा जाता है कि कबीर रसखान जो है वो पठान राजवंश में जन्म लिए है ना। कबीर रसखान जो है कौन सा वंश में, तो पठान राजवंश में जन्म लिए। अच्छा ये से बताओ कि जो कबीर जो हैं रसखान जी, उसको में प्रेम वाटिका का संकेत कब मिलता है, ये पढ़ा होगा, ये हम बताए हैं कि प्रेम वाटिका का संकेत कब मिलता है, संकेत मतलब सूचना,
ये कब मिलता है? तो 1610 ईस्वी में, है ना, 1610 ईस्वी में है जो प्रेम वाटिका का संकेत मिलता है। इनका जन्म का एक अनुमान नहीं लगाया गया, मतलब इनके जन्म के कोई पता नहीं है, मृत्यु का कोई पता नहीं है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है कि प्रीतम नंद किशोर जादे तीन नैनी लागे, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं करी सको, इस पंक्ति में किस कविता से लिया गया? यानी यह पंक्ति किस कविता से लिया है? पंक्ति मतलब ये जो लाइन है वो कौन सा कविता में बोले हैं? तो वो बोले हैं कौन सा कविता में बाबुआ? तो प्रेमायनी श्री राधिका में। अगर इस सभी का अर्थ लाइन बाई लाइन चाहिए कि प्रीतम नंद किशोर मतलब क्या होता है, नैनी लागे मतलब क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के एक प्लेलिस्ट बनाया गया। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास टेंथ हिंदी, कुछ बाबुआ हिंदी ऑल चैप्टर, ठीक है, 2027 करके बनाया गया। आपको शुरू में ही मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो प्रेमायनी श्री राधिका से लिया गया है। सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है रस खान का मूल नाम क्या था? मतलब रस खान का जो वास्तविक नाम क्या था? तो कहते हैं सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम, सैयद मेहंदी या सैयद ईफा। तो इनका नाम था क्या? सैयद इब्राहिम नाम था जो वास्तविक नाम था किनका? रस खान जी का। ठीक है, आगे कहते हैं आईनी का अर्थ क्या होता है? आईनी का अर्थ क्या होता है? तो आईनी का अर्थ होता है बाबू खजाना। आईनी का अर्थ क्या होता है? तो खजाना होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि माली मालिन कौन सा समास है? अच्छा, माली और मालिन में कौन सा समास है? तो सबसे पहले एक बात बताते हैं कि अगर कभी दो शब्दों के बीच में, ठीक है, जैसे माली लिखा गया और कुछ लिखा गया मालिन लिखा गया, है ना, तो ये दो शब्दों के बीच में क्या है? हाइफन है। हाइफन मतलब डैश है। तो जब दो शब्दों के बीच में डैश मिले और शब्द क्या हो? अपोजिट हो, जैसे माली तो मालिन, चाचा तो चाची, बुआ तो फुआ, अरे फूफा, अगर मामा तो मामू, ऐसे करके अगर है तो समझ लो कि अगर शब्द है दो और उसके बीच में क्या हो? हाइफन हो, और शब्द क्या हो? अपोजिट हो, जैसे लोटा तो थारी रहे, तो दाल रहे तो भात रहे, तो ऐसे में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन अगर मान लिया जाए कि बीच में हाइफन हो और शब्द अपने आप को क्या करता हो? दोहराता हो। जैसे शब्द दोहराने का मतलब कह सकता है रातों रात, है ना, रातों रात। तो इन दोनों के बीच में क्या? हाइफन तो है, लेकिन शब्द अपोजिट नहीं है। ये रात है, ये भी रात है, तो ऐसे में ये हो जाएगा कौन सा बाबुआ? अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, अगर बाबू ग्रामर भी देखना चाहते तो ग्रामर का भी वीडियो बना दिया गया है, हिंदी ग्रामर करके प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो कहिएगा तो और भी बेहतर ग्रामर को लाएंगे जो समझा देंगे। तो समझ गया? तो अगर कभी दो गो के बीच में हाइफन मिले लेकिन शब्द क्या हो? सेम हो, अपने आप को खाली दोहराता हो, तो अव्ययी भाव। लेकिन अगर यही शब्द क्या हो? अच्छा, एक एग्जाम्पल आओ दे, जैसे दिनों दिन, कुछ कहे दिनों दिन कह दे, या कह दे रोजो रोज, या तो ये सब हो जाएगा। डेली कह दे तो ये सब हो जाएगा अव्ययी भाव। लेकिन अगर यही शब्द कुछ रहता अपोजिट रहता, जैसे माली है तो मालिन हो गया, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका बाबुआ? तो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके भी बता देगा द्विगु को पहचानने का। तो द्विगु को पहचानने का हो जाएगा बाबू जिसमें नंबर हो, जिसमें क्या हो? नंबर हो, जैसे चौराहा, पंचमुखी, त्रिभुवन, ऐसे। तो जिसमें नंबर हो वो द्विगु हो जाएगा। अव्ययी भाव तो बता ही दिए। यथा प्रति व्यवहार जिसमें आ जाए वो सब हो जाएगा। तत्पुरुष को देखना है कि जहाँ कहाँ विभक्ति चेंज होता है, और द्वंद्व मतलब कि बीच में हाइफन हो और शब्द कुछ अपोजिट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहा संकलित है? तो देखो, प्रेम आईनी श्री राधिका में 4 दोहे संकलित है। अब कैसे सर? तो उन्हें बताते हैं। चलिए, पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा कि जब दोहा बता रहे थे तब देखिए, कहने का मतलब है कि दोहा का मतलब क्या होता है? दोहा का मतलब कि 2 लाइन का, 1 लाइन 2 लाइन, तो ये पूरा एक दोहा हुआ। ठीक है, जब 2 लाइन का होता है उससे दोहा कहते हैं। अभी टोटल कितना है? तो देखिए, टोटल है 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहा और कितना दोहा? ये है जो चौथा दोहा। तो 4 दोहा है। तो अगर कभी पूछा जाए कि बताओ कि यानी आपका कि प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहा संकलित है, तो वो कितने दोहा हैं? तो 4 दोहा, क्योंकि दोहा होता है जो 2 पंक्ति का होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।